अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बड़ा दिन है आज मार्केट में। फंडामेंटली आज वो दिन है जिसका इंतज़ार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो है वो काफ़ी दिनों से कर रहे थे और इसी रीज़न की वजह से बिटकॉइन यहाँ पर आपको 59,000 और 61,000 के दरमियान घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। आप मार्केट को देख रहे थे इन दिनों के अंदर कि ना तो कोई बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिला और ना ही बिटकॉइन अपनी 61,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाया। तो इसका रीज़न दोस्तों यही है कि जो आज स्पीच होनी है जेरोम पॉल की तरफ से, वो डिसाइड करेगी कि अगले एफओएमसी मीटिंग के अंदर वो रेट हाइक्स करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। हर एक की उम्मीद यही है कि आज उसके बारे में बात होगी। तो अगर जो बात होगी वो पॉजिटिव होगी तो एक पॉजिटिव लहर मार्केट में आएगी। अदरवाइज अगर कोई नेगेटिव कमेंट आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है दोबारा बिटकॉइन जाके अपने नीचे के लेवल्स को जाके रिटेस्ट करेगा। अब वो लेवल्स कौन से हैं बिटकॉइन के और यहाँ पर टेक्निकली हम क्या देख रहे हैं वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आज का दिन जो है ना, ये बात याद रखो कि टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर जो भी सूरत हाल बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सीपीआई डेटा जो है वो पॉजिटिव आया था, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, रिपोर्ट हमें मिली थी सीपीआई के अंदर। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली जो एफओएमसी मीटिंग है उसमें रेट कटिंग की तरफ जो है एफईडी जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पिछले दिनों के अंदर जो बातें मैं आपको बता रहा था, जो बातें समझा रहा था कि अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो इस साल का Q4 होगा यानी कि आखिरी क्वार्टर होगा ना, वो क्रिप्टो मार्केट की अगली रैली के लिए एक डिसाइडिंग पीरियड हो सकता है कि जहां पर मार्केट जो है एक पैराबोलिक रैली, एक बड़ी रैली की तरफ जा सकती है। और जो अगली ओल्ड कॉइन्स की रैली है वो भी इन महीनों के अंदर Q4 के अंदर या फिर अगले साल का स्टार्टिंग जो Q1 होगा उसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक बात याद रखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि क्रिप्टो मार्केट की एक हकीकत ये है कि जो भी यहाँ पर होता है ना, नॉर्मली हमने देखा है कि वो माजी को फॉलो करके ही हो रहा होता है। इस बार हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई जरूर स्कोर किया। इस दफ़ा बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में दाखिल हुए। बिटकॉइन का ETF मंजूर हुआ, इथीरियम का ETF मंजूर हुआ और सोलाना का ETF मंजूर हो सकता है कि जाके। बट इन सब के बावजूद दोस्तों स्टोरी जो बैकएंड पर है लगभग वैसे ही चल रही है अभी तक जैसा माजी में हमने देखा है। और माजी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ में ये दिखाई देता है कि इस साल का आखिर Q4 और अगले साल का जो स्टार्ट हो Q1 होगा, वो जो पूरा पीरियड है ना दोस्तों, वो यहाँ मार्केट में एक बड़ा मूव लेके आ सकता है। और इसके अलावा आप लोग जानते हो कि इस साल के एंड में इलेक्शंस भी होने हैं यूएसए के और ट्रंप जो है एक मजबूत दावेदार बनकर आ रहे हैं। आप लोग इस टाइम ट्विटर के ऊपर जो मेजर पोल्स हो रहे हैं, जैसे कि एलोन मस्क ने भी रिसेंटली एक पोल किया और उसमें भी बताया गया कि जो ट्रंप थे वो लीड कर रहे थे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स यही हैं और एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन यही है कि जो ट्रंप है वो अगला यूएसए का इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जानते हो कि ट्रंप जो है वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है बिटकॉइन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट इशारा कर रही हैं और वही चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में भी दिखाई गई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉइन टेलीग्राफ पे आर्टिकल मौजूद है और कुछ बड़े रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है और उन सबका यही कहना है कि बिटकॉइन एक पैराबोलिक रैली जो है वो Q4 के अंदर या फिर Q1 के अंदर जो है वो ले सकता है। इसके अलावा बिटकॉइन रिटर्न्स का चार्ट भी मैं काफ़ी दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको कि Q4 के अंदर जो कि हमारा अक्टूबर नवंबर का महीना होता है और दिसंबर का महीना होता है, अगर आप उनको देखते हो माजी के हिसाब से तो आपको दिखाई देता है कि अक्टूबर का महीना जो है ना वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। इवन यहाँ पर जो बेयर मार्केट्स होती हैं उनमें भी बहुत कम हमने देखा है कि अक्टूबर का महीना जो है वो नेगेटिव जाए। उससे पहले सितंबर का महीना नेगेटिव ज़रूर जाता है। मार्केट में एक दो फंड्स भी आती हैं जो वहाँ वीकेंड्स होते हैं, उनको मार्केट से किक आउट किया जाता है। बट उसके बाद जो बुल मार्केट्स के एयर रहे हैं ना, वहाँ पर फिर नवंबर और दिसंबर के अंदर भी मार्केट पंप करती है। और अगर फंडामेंटली हम देखते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स जो हैं वो लाइन अप हो रहे हैं इन महीनों के अंदर, तो यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि माजी की तरह इस बार भी जो है ना क्रिप्टो मार्केट कोई बड़ा मूव लेने जा रही है। तो ये हो गई दोस्तों मार्केट की मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की सूरत हाल। फंडामेंटली जो कुछ मार्केट में हो सकता है, जो इस टाइम अपडेट्स हैं मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जो कि मार्केट का किंग है, मार्केट मूवर है और वहां पर देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है और टेक्निकली शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्या देख सकते हैं। याद रखो मैंने बार बार आपको समझाया है माजी में भी कि मैक्रो लेवल यानी कि जो आपके बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं
यहाँ मिड टर्म के लिए क्या सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोच रहे हैं, हम जो SIPs कर रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको आपने शॉर्ट टर्म के एनालिसिस और शॉर्ट टर्म की बाइंग और सेलिंग से आपने दूर रखना है। ये दोनों अलग चीजें हैं। यानी कि मार्केट की जो करंट सूरत हाल चल रही है ना, इस वक्त जो चल रहा है मार्केट में, अगले कुछ दिनों में हो सकता है हम उसके बारे में आपको अपने शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के अंदर बताते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म के एनालिसिस देंगे। आज एक बड़ा दिन है फंडामेंटली, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आज और कल के दरमियान, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है। एक लेवल, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क मैंने किया हुआ है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया जो है ना, ये है हमारा 61,858 का एरिया। ठीक है, ये वो एरिया है जिसके ऊपर हमें अभी तक डेली क्लोजिंग नहीं मिली है, और यहाँ पे बिटकॉइन को फिलहाल बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे। बिटकॉइन बार बार इस एरिया को आके रिटेस्ट कर रहा है, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा अभी तक। यहाँ पहली कैंडल आप ये देख लो डेली की, यहाँ पर विक तो ऊपर गई है बट क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है विक को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, और क्लोजिंग यहाँ पर नीचे ही हुई है। इसके बाद दोबारा ये एरिया रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर फिर देख लो काफ़ी हार्ड रिजेक्शन मिली, और रिजेक्शन के बाद जो हमारी कैंडल क्लोज हुई वो 58,000 के एरिया में जाके हुई। उसके बाद दोबारा बिटकॉइन इस एरिया में आया, दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने रिटेस्ट किया, फिर रिजेक्शन मिली काफ़ी हार्ड, और बिटकॉइन ने काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ से डंप किया। उसके बाद दोबारा फाइनली इन 3 दिनों के दरमियान जो है बिटकॉइन दोबारा इसको आके रिटेस्ट कर रहा है। बट इस बार दोस्तों चेंजिंग यहाँ पर थोड़ी सी ये हुई है कि यहाँ पर अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 200 EMA की जो रेजिस्टेंस थी ना, वो यहाँ पहली बार ब्रेक हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे पहले जो है 200 EMA की रेजिस्टेंस जो है कभी भी ब्रेक होती हुई नहीं दिखाई दी है। यहाँ पर देख लो, एक दफ़ा यहाँ रिटेस्ट हुई है, नहीं टूटी हमारी रेजिस्टेंस 200 EMA की, फिर यहाँ रिटेस्ट हुई है, नई ब्रेक हुई है, यहाँ पर भी रिटेस्ट हुई है, क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली है, और ये ब्रेक नहीं कर सका बिटकॉइन, दोबारा यहाँ से डंप हुआ, और अब एक दफ़ा फिर जब आके रिटेस्ट किया है, तो इस बार जो है ना 200 EMA की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ ब्रेक हुई है। अब यहाँ पर ब्रेक तो हो गई है, बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम स्टिल बाकी है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत विजिलेंट भी हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब तक हमें क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिलती है, हम अगले लेवल को टारगेट नहीं कर सकते, और हमें यहाँ पर जो है ना विजिलेंट रहना है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर। और उसका रीज़न यहाँ पर दोस्तों ये है, एक तो हमारा जो है डेली का ये रेजिस्टेंस लेवल है, तोड़ नहीं पाया है बिटकॉइन, और इसके अलावा 200 EMA के 4 घंटे में टूटने के बावजूद जो है ना, आप एक चीज़ नोट करोगे कि वॉल्यूम जो है ना वो स्टिल यहाँ पर काफ़ी कम है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है ना वैसा वॉल्यूम यहाँ पर अभी तक हमें नहीं दे पा रहा जो नॉर्मली ब्रेकआउट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट का वॉल्यूम आपने देखना है तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पीछे ले जाके। यहाँ पे ब्रेकआउट आप वॉल्यूम देखो, 200 EMA की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ जब प्रॉपर एक वॉल्यूम मिलता है हमें, तो मार्केट कैसा मूव करती है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, तो एक सस्टेन्ड वॉल्यूम जो है हमें यहाँ मार्केट में मिलता है। उसके बाद जो है फिर प्रॉपर तरीके से मार्केट जो है पंप करती है और होल्ड भी करती है। और उसका मेजर रीज़न जो है वो फंडामेंटली है। आज एक स्पीच होनी है, बड़ा दिन है, और यहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं उसका वेट कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव रिमार्क आएगा तो फिर हम वॉल्यूम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं कन्फ्लुएंस की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना विजिलेंट चल रहा हूँ। आज की जो स्पीच है मैं उसको देखना चाहूँगा, जो भी उसमें रिमार्क आएगा उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा ऊपर पॉजिटिव मूव करे, और जो हमारा ये सप्लाई जोन है इसके ऊपर थोड़ी क्लोजिंग्स वगैरह हमें मिले, और बिटकॉइन यहाँ पे 200 EMA को होल्ड करे थोड़ी देर, तो फिर यहाँ पर फर्दर जो है हम लॉन्ग पोजीशन अपनी ओपन करेंगे। थोड़ा सा मजीद हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होंगे। बट जब तक ऐसा नहीं होता और जब तक हमें प्रॉपर एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक जाहिर सी बात है यही हमारे लिए सप्लाई जोन है, और यहाँ पर हमें विजिलेंट रहना है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रिजेक्शन हो जाती है और बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाता है, तो उस सूरत में दोस्तों फिर जो हमारे ये वाला लेवल्स है ना 59,300 का, हमारा 58,000 का, और उसके बाद जो हमारा मेजर लेवल है ये यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। फिर उस सूरत में जो हमारी अच्छी बाइंग बनेगी जाहिर है हमारे इन्हीं लेवल से बनेगी, और वहां पे फिर हम दोबारा जो है मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है ओपन कर पाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।